हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज। आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की आपके लिए क्या करंट एनर्जीज और क्या करंट फीलिंग्स हैं। सबसे पहले मैं एनर्जीज और अकल से एनर्जीज चेक करूंगी आप दोनों की एक दूसरे को लेकर क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जीज में हैं आप दोनों। ठीक है, सिचुएशन चाहे जैसी भी आपकी चल रही है, कनेक्शन चाहे जैसा भी आपका चल रहा है, आप रीडिंग को देख सकते हैं बिकॉज दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एंड याद रहे ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रडिक्शन है एंड जितना भी आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में आप उनकी करंट एनर्जीज़ या फीलिंग्स को जानना चाह रहे हैं, उनके नेम को आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइन करनी है और वीडियो को लाइक मस्ट करना है अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए इस रीडिंग के साथ। सो एनर्जी और एकल से देखूंगी। 2 कार्ड आपकी तरफ से होंगे, 2 कार्ड ही आपके पर्सन की साइड से होंगे। राइट साइड पे आपकी होगी, लेफ्ट साइड पे आपके पर्सन की होगी। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप लोग अपने पर्सन को लेकर इस टाइम किस एनर्जीज़ में हो। आपकी क्या एनर्जी है इस पर्सन को लेकर जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ऐसा यू वर्सेस देम। वी हैव 37, इट्स अ थर्ड चक्रा। ओके, वीवर्स किस एनर्जीज़ में है अपने पर्सन को लेकर। सही वर्सेस दम। वीवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है अपने पर्सन को लेकर। 37 आपका ही इनका आपका एज हो सकता है बिकॉज आपकी साइड है। हो सकता है एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, कुछ एज भी वाइस वर्सा हो सकती है। सो 37 आपका या इनका एज हो सकता है। नंबर 10 एंड नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। सो वी हैव 13 फाइनेंशियली कॉन्ट्रेंट्स। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि अभी आप लोग इस पर्सन के साथ चीज़ों को सेटल करने के लिए स्टेबल नहीं हो, या बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकता है या तो आप लोग फाइनेंशियली किसी ना किसी तरह से चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हो। आप लोगों की अपनी लाइफ में अभी फाइनेंसिस जो है, आपका करियर जो है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, और आपको लगता है कि अभी इस इंसान के साथ आप लोग रिश्ता उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते जिस तरह से आप फाइनेंशियली जब स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, फाइनेंशियली जब स्टेबल हो जाओगे तब बना सकते हो। बिकॉज राइट नाउ मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो फाइनेंशियली इस टाइम प्रॉब्लम देख रहे हो या फिर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हो, या आपको हो सकता है किसी तरह से कोई लॉस हुआ है। यस, कोई पैसा डूब गया आपका, ये एनर्जी हो सकती है। या फिर आपकी सेविंग किसी तरह से हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट किया था और वहाँ पे आप लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिला जैसा आप लोग चाह रहे थे और उस वजह से आपको हो सकता है काफ़ी लाइक आप लॉस में गए हो फाइनेंशियली। यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है। सो आपको ये लगता है कि आप अभी इतने कॉन्फिडेंस में नहीं हो या फिर इतनी पावरफुल सिचुएशन में नहीं हो कि आप इस पर्सन के साथ कोई रिश्ता बना सको। बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर कनेक्शन में, हर रिश्ते में ऑब्वियसली फाइनेंसिस हैं, मनी है, तो आप रिश्ता चला सकते हो। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत या प्यार को तो नहीं आप आगे उसी से ज़िंदगी गुजार सकते अनटिल अनलेस आज के टाइम में अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो, स्पेशली इफ़ यू गाइज आर अ मेल। तो यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे आपकी एनर्जी ना अभी इतनी कॉन्फिडेंस में आप नहीं मुझे दिख रहे। फाइनेंशियली हो सकता है आपको लगता है इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए या इस इंसान के साथ जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं रिश्ता बनाने के लिए या आगे फ्यूचर में आप जाते हो आगे, तो वो उसके लिए आपको लगता है कि आप अभी इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जिससे आप एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सको अपने पार्टनर को या जिनके साथ आप ज़िंदगी बनाना चाहते हो या जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनके साथ कुछ आगे चीज़ें आप स्ट्रॉन्गली लेकर जा सको। यस, सो नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप जान लेते हैं ये जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। अगर तो ये आपसे रेजोनेट हो रही है देन वेल एंड गुड। लेट्स सी मोर। लेकिन कुछ ना कुछ फाइनेंशियली आपको इश्यूज देखने पड़े हैं इस टाइम। वीवर्स के पर्सन करंटली उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। व्यू वर्सेस देम करंट एनर्जीज वीवर्स के पार्टनर्स की क्या है उनके लिए। वी हैव 16, इट्स अ पेशेंस। नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। ऐसे लग रहा है ये जो भी इंसान है ये कुछ करना चाहते हैं। येस, वी हैव ऑल टाइड अप, बट किसी ना किसी तरह से इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे
और पेशेंस ही इनको लगता है इस टाइम सबसे ज़्यादा बेटर है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है, इनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि ये ना अभी आप लोगों के लिए किसी तरह से कुछ मूवमेंट नहीं ले सकते, आपके साथ अभी किसी तरह से वो रिश्ता नहीं बना सकते जो शायद इनको लगता है कि बनाना चाहिए या बनाना है, बिकॉज विद द ऑल टाइड अप ये इंसान इस टाइम हेल्पलेस हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन में ये इंसान है। यस, बिकॉज यहाँ तो इनको लगता है टाइमिंग इज़ रॉन्ग राइट नाउ, अदरवाइज़ इनकी एनर्जी है कि अभी थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी ये इंसान जो है ना वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है, ऐसी पोजीशन में नहीं है, या फिर सिचुएशन आपके इस कनेक्शन की ऐसी नहीं है, या रिलेशन की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ये इंसान कुछ कर सके। सो दैट्स वाई इनकी एनर्जी है कि अभी पेशेंटली राइट टाइमिंग का वेट किया जाए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इसीलिए इन्होंने सब्र रखा हुआ है। यस, बिकॉज ये अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी चीज़ें इनकी हाथ में नहीं है, इनकी फेवर में नहीं है। दैट्स वाई नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 23 इनकी या आपकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ से स्टार साइन दिख रहा है, और इस पर्सन की तरफ से मुझे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। तो ये इंसान जो भी है ना, ये अभी किसी ना किसी तरह से टोटली ऐसी सिचुएशन में है जिसमें ये किसी तरह से कुछ कर ही नहीं सकते, ना बात कर सकते हैं, ना कोई फिजिकली मूव ले सकते हैं आपकी तरफ, बिकॉज ये टाइम नहीं ठीक इनको लगता है। अगर ये कुछ करने का सोचते भी हैं तो इनको लगता है अगर कर भी लेंगे ना तो वो चीज़ें उस तरह से रिज़ल्ट नहीं देंगी जिस तरह से टाइमिंग सही हो तो वो चीज़ें रिज़ल्ट देती हैं, आउटकम नहीं ठीक आएगा। या नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, आई एम यूजिंग दिस स्लीप वॉकर टैरो डेक आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। यस, सो लेट्स सी करंटली कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर। यू वर्सेस देम, वीवर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर। वी हैव इट्स अ फुल एनर्जी, एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है आपका। वीवर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। 4 कार्ड आपकी साइड से होंगे, 4 आपके पर्सन की साइड से होंगे। वीवर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं, यू वर्सेस देम, वीवर्स की क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर। वी हैव द मून। आप देखो इस टाइम गाइज इस इंसान के साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हो, बट राइट नाउ यू गाइज आर वेरी कन्फ्यूज्ड। आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो कि किस तरह से आपके दरमियान एक नई शुरुआत हो पाएगी। यहाँ तो ट्रैवल इन्वॉल्व है। येस, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यू गाइज आर वेरी कन्फ्यूज्ड, यू गाइज आर वेरी एंशियस। यस, आप बहुत परेशान हो, एनजाइटी हो रही है आप लोगों को इस टाइम विद द नाइट ऑफ कप्स के किस तरह से जो है वो आप लोगों के दरमियान एक रोमांटिक कनेक्शन बन पाएगा दोबारा से, बिकॉज यू गाइज आर रियली वांट कि आप इनकी तरफ रोमांटिक रिलेशनशिप का कोई ना कोई ऑफ़र लेकर जाओ। आप इस पर्सन की तरफ प्रपोजल लेकर जाना चाहते हो, बट आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो विद द मून एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज यू गाइज आर टोटली इनडिसाइसिव कि ये शुरुआत आपकी किस तरह से पॉसिबल हो पाएगी। बिकॉज़ यहाँ तो आप लोग जो हो इस टाइम एक ऐसी सिचुएशन में हो, इनडिसाइसिव हो रहे हो, आपको इनकी तरफ एक्शन लेने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अदरवाइज़ यहाँ पे फिजिकली डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, इट्स अ ट्रैवल इन्वॉल्व। यहाँ तो आप यहाँ पर ये पर्सन दोनों में से एक कोई यहाँ तो अब्रॉड है, और आपको लगता है कि ये चीज़ें ऑब्वियसली जब तक फिजिकल मीटिंग नहीं होगी तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप चेंज करना चाहते हो इस सिचुएशन को, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस टाइम एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हो कि आपको इस इंसान को अप्रोच करने का, इस इंसान से बात करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यस, जबकि विद द मून एंड विद द नाइट ऑफ कप्स आप इनकी तरफ अपने दिल की सुनते हुए अपने इस लव ऑफ़र को लेकर जाना चाहते हो। आपके दिल में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर इमोशंस और रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बट विद द मून यू गाइज आर वेरी इनसिक्योर कि किस तरह से आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करोगे। यहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान ऐसा इश्यूज़ या कुछ ऐसा मिसहैप हुआ है जहाँ पे आप लोगों को फील होता है कि आप पे या तो ये पर्सन किस तरह ट्रस्ट करेंगे, बिकॉज दोनों में से किसी एक ने या तो कोई चीट किया है एक दूसरे को, या फिर हो सकता है आप लोगों ने इनको चीट किया या इन्होंने आपको चीट किया है, या फिर किसी तरह से कोई ट्रस्ट को ब्रेक किया है।
सो उस वजह से मुझे लगता है आप फील करते हो कि इस इंसान पे दोबारा भरोसा करना, दोबारा ट्रस्ट करना क्या आपके लिए सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा। दैट्स वाई यू गाइज आर इनडिसाइसिव एंड यू गाइज आर वेरी कंफ्यूज, और बहुत यहाँ पे आपकी एनर्जी परेशान वाली मुझे दिख रही है। एनजाइटी हो रही है आप लोगों को कि आप इसकी तरफ किस तरह से प्रपोज़ल लेकर जाओ और किस तरह से न्यू बिगनिंग करो, बिकॉज आपका इस पर्सन पे ट्रस्ट करना ऑब्वियसली काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, जबकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डीपली इस पर्सन को लेकर जो है ना फील करते हो। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप लोगों को समझ नहीं आती कि आप ट्रस्ट करो, आपको इस पर्सन के साथ लॉयल रह के फ़ायदा होगा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा आपको चीट कर दे, कहीं ये ना हो कि अगर आप इनको दोबारा खुद अप्रोच करते भी हो तो ये इंसान आप लोगों को दोबारा से छोड़ ना दे, दोबारा से आप लोगों को धोखा ना दे दे। सो दैट्स वाई विद द मून एंड विद द टू ऑफ स्वॉर्ड यू गाइज आर वेरी कन्फ्यूज्ड, इनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए और इस इंसान को इमोशनली और रोमांटिकली दोबारा से अप्रोच करने के लिए। आप इस टाइम क्रॉस रोड पे खड़े हुए हो। यू गाइज हैव नो आइडिया एंड यू गाइज नेवर नो कि किस तरह से ये दोबारा से आपके इस रिश्ते की बिगनिंग हो पाएगी पॉसिबल, जबकि आप चाहते हो बिगनिंग करना, लेकिन आपको लगता है पॉसिबल पता नहीं कैसा होगा इस इंसान के साथ दोबारा रिश्ता रखना, कोई आगे चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, जबकि यू गाइस रियली वांट कि आप इनकी तरफ जाओ रोमांटिक ऑफर लेके, बिकॉज आपके दिल में इस पर्सन को लेकर हैं इमोशंस और फीलिंग्स जो आप इनको एक्सप्रेस करना चाहते हो, इनको बताना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही कि आप क्या करो। नंबर 17 8 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 28 एज, डेट ऑफ बर्थ आपका हो सकता है, 20 भी हो सकता है डेट या डेट ऑफ बर्थ या फिर एज आपका या फिर इनका, बट जो भी सिचुएशन है यहाँ पे आप इनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इनके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर चीज़ों को स्टार्ट करने की लाइक इंटेंशन रख रहे हो, बट आपको नहीं पता कि ये इंसान जो है वो आपके साथ उस तरह से कनेक्शन लेकर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है पाइसिस, कैंसर की, अदरवाइज स्कॉर्पियो भी है। वाटर साइन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका इनका स्टार साइन हो सकता है या फिर एक वाटर साइन हो सकता है, एक जो है वो एयर साइन हो सकता है। ये एनर्जी आ रही है। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है देन वेल एंड गुड, आप आगे फर्दर रीडिंग देख सकते हैं। जो यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स आएंगी वो डेफिनेटली वो उनकी फीलिंग्स होंगी। मुझे लगता है विद द मैजिशियन ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, सो आई रियली टेक इट। सो विद द मैजिशियन ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किसी भी तरह से जो है वो ये पर्सन जो है ना वो मैनिफेस्ट करते, विजुअलाइजेशन करते करते आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक करें कि आपके साथ दोबारा से रिश्ता बन पाए, बट आपको बताया ना एनर्जी आ रही है कि किसी तरह से ये इंसान किसी सिचुएशन में अभी बंधे हुए हैं, ये नहीं कुछ कर सकते। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। लाइफ पाथ, नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी एंड विर्गो की एनर्जी है। यूवर्स इज देम, वीवर्स के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये इंसान फील करते हैं गाइस कि आप लोग जो हो ना, आप एक ऐसे इंसान हो कि आप इनकी ज़िंदगी में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैजिक लेकर आ सकते हो। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। यू गाइस आर लाइक अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो। आप एक मैरिज मटेरियल की तरह इस इंसान को महसूस होते हो। दैट्स वाई ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बन सके इनका, और ये एक्शन भी लेना चाहते हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यू वर्सेस देम, वीवर्स के पार्टनर की, वीवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी है वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इस रिश्ते की, और आपकी तरफ एक सॉलिड स्टेबल इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए ऑफर लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज विद द मैजिशियन एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको आपके साथ कनेक्शन बनाने का और रिलेशनशिप बनाने का जो है ना वो कुछ रास्ता समझ आ जाए। बिकॉज ये इंसान अपनी मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं उसको चाहते हैं कि पूरी हो जाए किसी तरह से। इसी वजह से एनर्जी में पेशेंस की एनर्जी है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं राइट टाइमिंग का। होता है ना डिवाइन टाइमिंग का वेट करना, या फिर सिचुएशन उस तरह से बनने का वेट करना, ये पर्सन वो कर रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन गेम इस पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान बहुत अच्छा मैनिपुलेटर है। आपको मैनिपुलेट करके आपके साथ रिश्ता किसी ना किसी तरह से ये पर्सन बना लेंगे,
क्योंकि इनके अंदर जो है ना ये ऐसी क्वालिटी है कि ये किसी को भी इजीली कन्विंस कर सकते हैं, किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है ये पर्सन। दिस पर्सन कुड बी अ हाइपोक्रेट ऑल्सो, और इनको महसूस होता है कि आप इनकी बातों में आ भी जाओगे, आपको कन्विंस कर सकता है ये पर्सन इजीली। वन मोर कार्ड, यू वर्सेस देम। ओके, वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये कार्ड क्यों आ रहा है यहाँ पे? ओके, वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द मैजिशियन ये इंसान पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा करके आप लोगों को छोड़ा है इन्होंने। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है, मे बी इस इंसान ने आपको गोस्ट किया है या फिर आप लोगों से भागे हैं, कमिटमेंट से भागे हैं पास्ट में, बट राइट नाउ ये इंसान दोबारा से आना चाहते हैं आप लोगों की तरफ। कुछ ना कुछ तो इस इंसान ने जो है ना वो आप लोगों के साथ सस्पिशियस स्नीकी किया है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ आप लोगों से इवन के झूठ भी बोले हैं, बिकॉज दिस पर्सन कुड बी अ लायर ऑल्सो। यस, ये लायर भी दिख रहा है मुझे। ये इंसान झूठ बोले हैं इस इंसान ने कुछ ना कुछ, और दोबारा भी ये इंसान आपको कन्विंस करने के लिए, आपके साथ एक अच्छी जो है वो बिगनिंग करने के लिए, और आप लोगों के साथ किसी भी तरह से एक स्टेबल रिश्ता बनाने के लिए जो है वो आपको दोबारा से कुछ ना कुछ स्नीकी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ दोबारा से आप लोगों से झूठ बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स भी इवन के खेल सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड प्लानर। और इस पर्सन की स्ट्रेटजी जो है ना इस पर्सन की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और वो ऐसा है विद द मैजिशियन चल भी जाती है। तो ये ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ये एनर्जी भी आ रही है, जैसे मैंने बताया कि आपकी एनर्जी में फाइनेंशियली कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी है। अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान ना आपके साथ इसीलिए रिश्ता भी रखना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो फाइनेंशियली भी जो एक पार्टनर अच्छा मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उससे इस इंसान को भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, या फिर इनकी वैसे ही रिलेशनशिप बना के तो इनको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग लेडी मिल जाएगी। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है कि जो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, इस वजह से भी ये इंसान आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। और हो सकता है आपने इनको, कुछ लोगों ने इस पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया हो, दैट्स वाई ये इंसान दोबारा से आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और आप कमिटमेंट के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी। ठीक है, और आप इस इंसान को हो सकता है चेस कर रहे थे और ये इंसान रन कर रहे थे, बट राइट नाउ ये इंसान आपसे भागने के बाद दोबारा से दिस पर्सन इज़ अगेन लुकिंग बैक, तो ये दोबारा से वापस आना चाहते हैं, दोबारा से ये इंसान वापस देख रहे हैं आप लोगों की तरफ रिश्ता बनाने के लिए। और राइट नाउ ऐसा लगता है ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यस, सो नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 1, नंबर 11, 7 की एनर्जी भी, डबल 7 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंसान जो है ना वो इसको स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ लेसन दिए जा रहे हैं, दैट्स वाई ये पर्सन को चीज़ें इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली फीलिंग हेल्पलेस। ठीक है, इनकी एनर्जी हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के मैनिफेस्ट होने जाने का और चीज़ों में एक्शन लेने का एक बेटर टाइम का। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, नंबर 11 मैंने आपको बता दिया, डबल 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डबल 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान की मुझे जो एनर्जी है वो एज की बताऊँ तो वो 30+ आ रही है, बट फॉर सम ऑफ यू इंसान 20+ भी हो सकते हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।